जय श्री राम टू ऑल। मैं आचार्य विनय आप सभी लोगों का भृगु चक्र पद्धति के सेशन में, ब्यूटीफुल सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और भृगु चक्र पद्धति क्या है, इसका यूटिलाइजेशन कैसा होता है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, वो सब के बारे में आज हम खुल के बात करने वाले हैं। ये भृगु चक्र पद्धति जो टॉपिक है, ये टॉपिक का जो बैकग्राउंड है डेट विल बी बेसिक। वो जो हमारा वैदिक ज्योतिष का बैकग्राउंड रहता है, वही इसका भी बैकग्राउंड रहेगा। हम उन्हीं भाव के बारे में बात करेंगे, वो जो 12 भाव कुंडली में होते हैं, ग्रहों के बारे में बात करेंगे, उनके कार्यकत्व के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बीसीपी का जो टॉपिक है, ये बेसिकली इवेंट निकालने के लिए यूज किया जाता है। किसी इवेंट की टाइमिंग को अप्रोक्सीमेट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो कंसेप्ट है, ये फास्ट प्रोसेस या फास्ट प्रोसेस के साथ रिजल्ट जल्दी देने के लिए या एनालाइज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसका एक बड़ा कारण है। उसका बड़ा कारण ये है कि बीसीपी जो है वो एज के ऊपर, रनिंग एज के ऊपर वर्क करता है। जिस समय में व्यक्ति किसी भी पर्टिकुलर टाइम ऑफ फ्रेम में किस एज पर है, और वो जिस एज पर है, उस एज पर उसे कौन कौन से भाव की एनर्जी एक्टिवेटेड मिल सकती है या मिल रही है, उस पे हम बात करते हैं। साथ ही साथ इस रिजल्ट के एनालिसिस को, उसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम दशा पैटर्न को भी समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम इसके अंदर जो हमारा गुरु और शनि, जो दो हमारे मेजर प्लैनेट्स हैं, उनके दोहरे गोचर का भी इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं। तो जब ये सब चीजों को हम नैरो डाउन करके स्टेप बाय स्टेप तरीके से एक सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर हम देखते हैं, तो हम किसी इवेंट के होने या उस इवेंट या उससे रिलेटेड इवेंट्स क्या क्या हमें मिल सकते हैं उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम में, यानी कि उस पर्टिकुलर रनिंग एज में, उसकी हम बात करते हैं। हम अपने प्रीवियस सेशंस में, जो हमने प्रीवियस कोर्सेज करे हैं, वहां पर भी हमने कहीं ना कहीं इन चीजों को रेफरेंस लिया है विद रिस्पेक्ट टू गोचर और विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्रेशन। ये उससे थोड़ा फास्ट, एक्यूरेट और प्रिसाइज तरीके से वर्क करेगा। ठीक। तो हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं फिर द बेसिक्स। ये बेसिक्स आज हम करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले हाउसेस की बात करने वाले हैं। आप सभी लोग हाउसेस की सिग्निफिकेशंस को ध्यान से समझिए। कहीं भी आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। मैं टाइम टू टाइम वो बीच बीच में आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर करता रहूंगा। यहाँ पर हमारे पास चैट में हाँ जी, सविंदर जी, चंदन जी, जय श्री राम। हाँ जी, वो म्यूट हो गए हैं सभी लोग, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने बेसिक्स के साथ। लेट मी शेयर द चार्ट फर्स्ट। आप लोगों को यहाँ पर चार्ट में एक स्क्रीन पर आप लोगों को एक ब्लैंक चार्ट नजर आ रहा होगा। ठीक। हम इस ब्लैंक चार्ट का इस्तेमाल करके भावों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा हाउस रहता है, जो हम स्टडी करते हैं, वो स्टडी करते हैं हम लग्न। ठीक है। लग्न के साथ साथ लग्न, लग्न जो है उसको हम प्रथम भाव बोलते हैं। कुंडली जो होती है वो कुंडली 12 भाव में डिवाइडेड होती है। और उन 12 भाव में जो सबसे इंपॉर्टेंट भाव है, वो है हमारा लग्न। क्योंकि कुंडली में हर चीज लग्न के लिए, लग्न के रिस्पेक्ट में ही आया है। ठीक है। लग्न के रिस्पेक्ट में ही हर चीज बनकर आई है। तो जो लग्न है या कुंडली का जो प्रथम भाव है, वो भाव व्यक्ति के बॉडी, उसके फेम, उसकी जो एक एफिनिटी है, नेचुरल एफिनिटी टुवर्ड द थिंग्स, कि उसके जीवन में उसका एटीट्यूड कैसा है, उसके नॉलेज, उसकी विजडम, उसके कंफर्ट्स, व्यक्ति का पीस ऑफ माइंड, हर चीज आप लग्न से जोड़ करके देखते हो। व्यक्ति की जो नेचुरल या एफिनिटी हम देखें, उसकी हेल्थ की, किस प्रकार से उसकी हेल्थ रहेगी, किस प्रकार से वो अपने जीवन में चीजों के प्रति एटीट्यूड रखेगा, ये सभी चीजें लग्न से निर्धारित होती हैं। ठीक। तो लग्न क्या है? लग्न हमारा करेक्टर है, मेरा स्ट्रेंथ है, मेरी बॉडी है, मेरी एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ है, मेरा विजन है, मेरा पीस ऑफ माइंड है, ये सब चीजें लग्न है। और कुंडली के बाकी सभी भाव इससे जुड़े हुए हैं, इसके लिए हैं। क्लियर? तो लग्न क्या है? लग्न आप खुद हो, स्वयं के रूप में आप हो। इसके बाद
जो सेकंड हाउस आता है हमारा, वो आता है लग्न के जस्ट बाद। ठीक है, सेकंड हाउस आपका आ जाएगा। सपोर्ट ही तो कर रहे थे, बन तो चुका था, देखो ये सीसीओ भी सपोर्ट ही तो चल रहा था वो एक तरह से। हाँ जी, तो हम पहुंच गए अपने सेकंड हाउस पर। ठीक है, सेकंड हाउस, सेकंड हाउस, सेकंड हाउस जो है वो जनरली कुंडली के अंदर आपके कुटुंब को दर्शाता है। आपका घर जो है, आपका जो परिवार है, आपका बैंक बैलेंस, यानी कि आपकी जो इनकम है, वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। सेकंड हाउस मेरे फूड हैबिट्स का भी है। जो खाना मैं खाता हूँ, द फूड आई ईट इज कंसिडर फ्रॉम सेकंड हाउस। ये मेरी फैमिली है, मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं। दिस इज माई अर्निंग बाय माई सेल्फ एफर्ट्स। मैं जो एफर्ट्स करता हूं उससे जो मेरी अर्निंग होती है, डेट इज कम फ्रॉम सेकेंड हाउस। ठीक, ये मेरी वाणी का भाव है, इसे हम स्पीच का हाउस भी बोलते हैं। दैट इज द हाउस ऑफ स्पीच, दैट इज द हाउस ऑफ फैमिली। मेरे जो मेरे परिवार है उसको भी मैं, अपनी इमीडिएट फैमिली को भी मैं सेकंड हाउस से देखता हूँ। यानी कि जब भी मैं अपने बैंक बैलेंस की बात करूंगा, जब भी मैं अपने खाने की बात करूंगा, जब भी मैं अपनी स्पीच की बात करूंगा, जब भी मैं अपनी फैमिली, अपने पैसों की बात करूंगा, मैं सेकंड हाउस को प्रेफरेंस दूंगा। क्लियर? इसके बाद हमारा आता है थर्ड हाउस। कुंडली में जो थर्ड हाउस है, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में राइट हैंड को दर्शाता है। और इसका क्या सिग्निफिकेशन है, मैं आपको कभी बताऊंगा। विद रिस्पेक्ट टू रेमेडी, क्लास में कभी डिस्कस करेंगे। जो थर्ड हाउस है ना, थर्ड हाउस को बेसिकली हाउस ऑफ करेज कहा जाता है। मैं अपने जीवन में जो एफर्ट्स लगा रहा हूं, वो एफर्ट्स थर्ड हाउस से आते हैं। थर्ड हाउस जो है वो मेरे डॉक्यूमेंटेशन के वर्क को समझाता है। मैं किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन कर रहा हूं, किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन, ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो लेटर की फॉर्म में है, चाहे वो ऑनलाइन की फॉर्म में है, दैट कम्स फ्रॉम द थर्ड हाउस। ये थर्ड हाउस बेसिकली मेरी जो स्किल्स हैं, मेरी जो शौक है, स्किल के बजाय तो शौक बोलेंगे, जिस चीज का मुझे शौक है, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने का मुझे शौक है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने का मुझे शौक है, तो जिस भी व्यक्ति के जो भी शौक होते हैं, वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस से मैं अपने छोटे भाई बहनों को भी देखता हूँ। यंगर सिबलिंग्स कम्स फ्रॉम थर्ड हाउस। मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को भी थर्ड हाउस से देखता हूं। थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ शॉर्ट जर्नीज। ये मेरी छोटी छोटी यात्राओं को भी दर्शाता है। थर्ड हाउस का एक सिग्निफिकेशन ये भी है कि ये मेरे पिता का के लिए, जो नाइन्थ से सेवन्थ है, समझाऊंगा आपको, ये मेरे पिता का मारक स्थान भी है। It also represent the food I eat, the quality of that food। जो खाना मैं खाता हूं उसकी क्वालिटी थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करती है। खाना तो आपने सेकंड हाउस से खा लिया, लेकिन उस खाने की क्वालिटी क्या है, दैट कम्स फ्रॉम थर्ड हाउस। मेरी हॉबीज, मेरी फिजिकल फिटनेस, मेरी करेज, मेरे एफर्ट्स,
मेरी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, द क्वालिटी ऑफ फूड आई ईट, ऑल कम फ्रॉम थर्ड हाउस। मेरी चालाकी और मेरे जिसे बोलते हैं मैं छोटी छोटी यात्राएं करता हूँ, जर्नी करता हूँ, ऑल कम्स फ्रॉम थर्ड हाउस। इज इट क्लियर? आप लोग नोट्स ले रहे हो साथ साथ? रिकॉर्डिंग भी ऑन है। चलिए फोर्थ हाउस पे बात करते हैं। फोर्थ हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, केंद्र का भाव है, केंद्र का स्थान है। और फोर्थ हाउस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेरे सभी प्लेजर्स, मेरी सभी लग्जरी की चीजें, जैसे मेरा घर, मेरा मकान, सब फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट्स माई मदर, मेरे मातृ भूमि और मेरी मदर दोनों को मैं फोर्थ हाउस से देखता हूं। मुझे जब भी रूलर से या अथॉरिटी से कुछ सपोर्ट मिलता है, वो भी मैं फोर्थ हाउस से देखता हूँ। यानी कि मेरा लग्जरी का जितना भी सामान है, चाहे वो मेरी व्हीकल है, चाहे वो मेरा घर है, वो सब मैं फोर्थ हाउस से देखता हूँ। मेरी मदर को मैं फोर्थ हाउस से देखता हूँ। फोर्थ हाउस को जनरली सुख भाव कहा जाता है, सुख स्थान कहा जाता है। क्लियर? तो जब भी आप पहले के समय में इस फोर्थ हाउस को बेसिकली क्या बोलते थे कि भाई फोर्थ हाउस है, यानी कि फोर्थ हाउस का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति का सुख का भाव हो गया, सुख का स्थान हो गया। और व्हीकल्स बोले जाते थे, तो व्हीकल्स तो पहले के जमाने में व्हीकल्स तो होते नहीं थे। तो शास्त्र जो है या जो वैदिक ज्योतिष की किताबें हैं, उसमें आपको फोर्थ हाउस क्या दिखेगा? फोर्थ हाउस आपको दिखेगा हाथी घोड़े। ठीक? तो फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस आपके लिए हाथी घोड़े हो जाएंगे आपके शास्त्रों में, यानी जो वैदिक टेक्स्ट है वहां पे आपको हाथी घोड़े दिखेंगे। क्लियर? इसके बाद ये फोर्थ हाउस जो है, इसकी कुछ और भी सिग्निफिकेशन है। ये मैंने आपको बताया कि ये आपका जन्म स्थान है, यानी आपकी मातृभूमि, यानी जन्म स्थान जहां पे आप पैदा हुए हो। ठीक है? इसके साथ साथ फोर्थ हाउस इज योर मन की शांति। आपके मन में पीस ऑफ माइंड है या नहीं है, दैट इज कम फ्रॉम फोर्थ हाउस। जब भी फोर्थ हाउस मैलेफिक में जाएगा ना, आपको मन में शांति खत्म हो जाएगी। ठीक? फोर्थ हाउस में बैठा हुआ जो प्लेनेट है वो माता का स्वरूप होता है, मदरली फिगर होता है। इसलिए जब भी फोर्थ हाउस का को इम्पैक्ट आता है, तो हमें उस प्लेनेट की फीमेल साइड के जो डायट्री है उसका पूजा वूजा करना पड़ता है। ठीक? चलिए, तो फोर्थ हाउस क्या होगा? फोर्थ हाउस हो गया मेरा सुख का स्थान, मेरा सुख का एरिया। अब नाउ वी आर मूविंग टू व्हाट? फिफ्थ हाउस। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस इज अ हाउस विच शोज माई पूर्व जन्म कर्म। मेरे पिछले जन्म में कर्म कैसे रहे, या मैं पिछले जन्म से क्या संचित करके लाया हूं, दैट कम्स फ्रॉम फिफ्थ हाउस। वो हाँ बता पहले निकल गया नहीं होना पता है हाँ। सॉरी फॉर द डिले, कुछ इंटरप्ट आ गया था। हाँ जी। तो वी वर ऑन फिफ्थ हाउस, हम पांचवें भाव पे थे। और जो पांचवा भाव है वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है आपकी बुद्धि। इट इज अ हाउस ऑफ योर इंटेलिजेंस। ये आपकी बुद्धि का कारक है, बुद्धि का एरिया है।
ठीक है, यहां से आप अपनी इंटेलिजेंस को अप्लाई करते हो, यहां से व्यक्ति अपनी बुद्धि को लगाता है बेसिकली। फिफ्थ हाउस जो है, वो फिफ्थ हाउस आपको आपकी मेंटल एबिलिटी को डेवलप करने का मौका देता है। फिफ्थ हाउस जो है, फिफ्थ हाउस से आप अपनी संतान को देखते हो। फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ प्रोजिनी बेसिकली। जब भी हम संतान की बात करेंगे, जब भी हम प्रोजिनी की बात करेंगे, हम फिफ्थ हाउस को देखेंगे। क्लियर? फिफ्थ हाउस आपके करेक्टर को भी दर्शाता है। ठीक। फिफ्थ हाउस आपकी एनालिटिकल स्किल्स को भी दर्शाता है। फिफ्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ मंत्र सिद्धि। पंचम भाव मंत्र सिद्धि है। कर्मा ऑफ पास्ट लाइफ है। क्लियर? तो पंचम भाव से आप क्या देखते हो? सबसे पहले इट इज अ हाउस ऑफ कंसेप्शन, यानी संतान का भाव है। पंचम भाव आपकी लर्निंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पंचम भाव आपकी मेंटल एबिलिटी दिखाता है। पंचम भाव आपको प्रोस्पेरिटी को भी शो करता है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स को शो करता है, आप अपनी बुद्धि का एप्लीकेशन कैसे करते हो, ये पंचम भाव दिखाता है। क्लियर? पंचम भाव से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, उसको लिख करके उस पर सर्कल लगा लीजिएगा। दैट इज ऑफिशियल सील। पंचम भाव जो है ऑफिशियल सील को भी दिखाता है। पंचम भाव एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को प्रेजेंट करता है। पंचम भाव बेसिकली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्यों है, वो आपको 12वें भाव तक आते आते समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों को पता भी होगा पहले से। बिकॉज फिफ्थ हाउस इज 12 फ्रॉम सिक्स्थ हाउस, दैट्स वाई पंचम भाव जो है सॉल्यूशन है। पंचम भाव क्या है? एडवाइस है। जिसका फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होता है, उसकी एडवाइस सामने वाले को जल्दी लगती है। जिसके पंचमेश की दशा चल रही होती है, बेनिफिट का रिलेशन बन रहा होता है, वो उस समय प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेता है आदमी। ठीक। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फर्स्ट त्रिक भाव, डेट इज सिक्स्थ हाउस। अब हम छठे भाव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पंचम भाव इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको आदमी को पागल बना देता है। कैसे बनाएगा, हम आगे आगे डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। सिक्स्थ हाउस पे आ गए आप लोग। सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस योर दुश्मन। ये आपके षड रिपु हैं। वो जो बेकार आदतें हैं, जिनको आदमी छोड़ना चाहता है। सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस आपके मेंटल एगिटेशन को दिखाता है, जिसे हम लोन, डेब्ट्स, लॉसेस, डिसअपॉइंटमेंट्स कुछ भी कह सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स, आपके सामने आने वाली बाधाएं, ह्यूमिलिएशन, चोरी, लड़ाई झगड़े, सब चीजें, सब बुरी चीजों की जो उद्गम है वो सिक्स्थ हाउस से होता है। चाहे वो षड रिपु है, एक्सीडेंट्स हैं, डिजीज है, आपके दुश्मन हैं, होने वाला लोन, डेब्ट्स, लॉसेस, सब चीजें सिक्स्थ हाउस से आती हैं। सिक्स्थ हाउस से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखा जाता है। सिक्स्थ हाउस जो है, ये आपके विवाह के अंदर या आपकी जो पार्टनरशिप है उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये व्यक्ति के अंदर, ये एक्चुअल में क्या है? सिक्स्थ हाउस इज द बुराई ऑफ प्रारब्ध। जो व्यक्ति के अंदर प्रारब्ध की बुराइयां हैं, जिसे षड रिपु हम बोल देते हैं, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह सब आती है, वो सब सिक्स्थ हाउस से मिलने वाला होता है। सिक्स्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ सर्विस। ये सेवा का भाव है।
जो भी वाद विवाद या जो जिसे बोलते हैं हम किसी प्रकार का कोर्ट केस, वाद विवाद, सब यहीं से है निकल। 6th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सर्विस ओरिएंटेशन। सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव है ये। 6th हाउस मैंने बताया आपको शत्रुता है। 6th हाउस इज शत्रुता। 6th हाउस में मेलिफिक प्लेनेट शत्रु बढ़े देगा। बेनिफिक प्लेनेट शत्रु नम्र देगा, या आप शत्रु के प्रति व्यक्ति का जो जो व्यवहार है वो सॉफ्ट रहेगा। 6th हाउस में जैसा प्लेनेट बैठता है वैसा व्यक्ति शत्रुओं के लिए वैसी ओरिएंटेशन रखता है। ठीक, चलिए नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड 7th हाउस। सप्तम भाव की तरफ हम बढ़ गए हैं। और जो 7th हाउस है, इट इज अ हाउस ऑफ पार्टनरशिप। ये आपके पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। 7th house is a house which shows your marriage, house of spouse. It also shows the nature and character of your spouse. सीक्रेट लव अफेयर्स में 5th हाउस एंड 7th हाउस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। 5th जो ये 7th हाउस है, ये आपको लॉन्ग ट्रेवल को भी कई बार रिप्रेजेंट करता है। आपके छुपे हुए शत्रु भी यहीं पर होते हैं 7th हाउस। रिकवरी ऑफ लॉस्ट वेल्थ। आपका पैसा कहीं से फंसा हुआ है, कहीं पे दबा के रखा हुआ है किसी ने, 7th हाउस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। 7th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट डे टू डे बेसिस की अर्निंग। जो आप डे टू डे बेसिस पे अर्निंग करते हो, उसमें 7th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेवेंथ हाउस आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाने में भी हेल्प करता है। क्लियर? 7th हाउस आपको बहुत इंपॉर्टेंट घटक जो देता है वो देता है मारक स्थान का। दैट इज द लॉस ऑफ योर आयु, जिसे मारक स्थान बोलते हैं। मारक का एरिया 7th हाउस एंड 7th हाउस। 2nd हाउस के आप कारकत्वों में लिख लीजिए, 2nd हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ मारक। मारक का घर है। उसी प्रकार जो 7th हाउस है वो भी मारक का ही घर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं 8th हाउस की तरफ। ये हमारे त्रिक भावों के अंदर फिर से एक इंपॉर्टेंट हाउस है जो सीक्रेसी को दिखाता है। ये वो गड्ढा है जहां जाकर के हर चीज खत्म हो जाती है, जहां से कुछ वापस नहीं आता। बेसिकली ज्योतिष में हम 8th हाउस को हाउस ऑफ लॉन्जिविटी बोलते हैं, आयु का स्थान। दिस हाउस इज सो सीक्रेटिव कि यहां से कब क्या होता है नहीं पता लगता। दैट इज वाई हम 8th हाउस को सडन इवेंट्स ऑफ का हाउस भी बोलते हैं। लाइफ में होने वाले जो सडन इवेंट्स हैं वो 8th हाउस से देखे जाते हैं। 8th हाउस अनैतिक कार्यों को भी दिखाता है। 8th हाउस रिसर्च को भी दिखाता है, खोद खोद के चीजें निकालने को भी दिखाता है।
इलीगल एक्ट्स, जो भी कोई व्यक्ति कोई भी किसी भी प्रकार का इलीगल एक्ट करता है, वो सब आप 8th हाउस से देखते हो। ये इलीगल एक्ट्स क्यों हैं? क्योंकि 8th हाउस इज 12th फ्रॉम 9th हाउस। 8th हाउस जो है वो नवम भाव से 12वां भाव है, और 12वें भाव को भी हम पकड़ेंगे, समझेंगे। इट इज अ हाउस ऑफ लॉस, दैट इज व्हाई 8th हाउस धर्म का नाश है। 8th हाउस जो है वो धर्म का नाश है, इलीगल एक्ट्स हैं, रिसर्च है, सडन इवेंट्स ऑफ लाइफ, मिजरीज, पीड़ा, सब 8th हाउस है। 8th हाउस आपके जीवन का बदलाव है। 8th हाउस सीक्रेसी को मेंटेन करने को दिखाता है। इन सब पॉइंट से बड़ा पॉइंट, 8th हाउस आपके जीवन का परिवर्तन है, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। 8th हाउस आपके जीवन को बदल देने की क्षमता रखता है। 8th हाउस इज अ प्लेस ऑफ योर डेथ। जो आदमी हर चीज में खोट निकालता है, वो खोट 8th हाउस से है। 8th हाउस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 8th हाउस आपके हिडन टैलेंट्स भी हैं। 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक, चलिए। यानी कि 8th हाउस क्या दिखाता है? आपकी डेथ को, लॉन्जेविटी को, आपके कल्ट की फील्ड को, आपके सीक्रेसी मेंटेन करने की चीज को, ह्यूमिलिएशन, फाइंडिंग फॉल्ट्स, ये सब चीज 8th हाउस है। हिडन टैलेंट, स्त्री के केस में इसको मांगल्य भाव भी कहते हैं, और रिलेशनशिप्स के मामले में ये हमारे इन लॉस को भी दिखाता है। इसी प्रकार से जो 6th हाउस था, वो हमारे मैटरनल अंकल आंटी, मेरे मामा मौसी बुआ को भी दिखाता है। 8th हाउस मेरे इन लॉस को दिखाता है, ससुराल को दिखाता है, बेसिक ससुराल पक्ष को। ठीक, नाउ वी आर ऑन 9th हाउस। हम 9th हाउस पर आ गए। 9th हाउस पे आके हमने क्या सीखा? 9th हाउस इज अ हाउस विच रिप्रेजेंट्स माई, मेरे द्वारा किए गए कार्य, वर्चुअस डीड्स। ये मेरी रिलीजियस लर्निंग है, डेट इज अ कर्मा ऑफ माई प्रेजेंट लाइफ। इस जन्म में जो कर्म मैं करके संचित कर रहा हूं, वो नवम भाव से देखा जाता है। इसे जनरली पितृक भाव कहा जाता है, पिता का स्थान कहा जाता है, गुरु का स्थान कहा जाता है, गुरु का, माफ कीजिए, गुरु का घर कहा जाता है। ये मेरे पिता का स्थान है। मेरे गुरु को मैं 9th हाउस से देखूंगा। मेरे एंसेस्टर्स को मैं 9th हाउस से देखूंगा। अपने फादर को मैं 9th हाउस से देख रहा हूं। मेरे लंबी चलने वाली यात्राएं मैं 9th हाउस से देखूंगा। ये मेरा भाग्य स्थान है, मेरे भाग्य का घर है ये। ये मेरे द्वारा किए गए धार्मिक अनुष्ठान हैं। 9th हाउस ऑल्सो शोज अ ट्रेवल बाय सी, समुद्री यात्राएं। क्यों? क्योंकि पहले के समय में समुद्री यात्राएं बहुत लंबी चलने वाली यात्राएं होती। वैदिक रिचुअल्स, टेम्पल, गुरु, मेरे पिता, मेरा भाग्य, सब 9th हाउस से आएगा। मेरी रिलीजियस इंक्लिनेशन कैसी है? कम्स फ्रॉम 9th हाउस।
सत्य पथ पर चलना, सत्य पथ पर चलना, 9th हाउस। विजडम प्राप्त करना, 9th हाउस। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट हाउस है 9th हाउस। है, सभी भाव अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 9th हाउस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेनी एंड माई हायर लर्निंग्स। क्यों प्रोजेनी, क्यों? क्योंकि 9th हाउस जो है इज अ हाउस विच इज 5th फ्रॉम 5th। पंचम से पंचम भाव गिनने पर 9th हाउस आता है, इसीलिए 9th हाउस इज इंपॉर्टेंट। प्रोजेनी देखने के लिए मेरे को 9th हाउस देखना, उसकी क्वालिटी देखना भी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट भाव, केंद्र भाव, जो कि दशम भाव। यानी कि क्या हो गया दशम भाव का मतलब? दशम भाव का मतलब हो गया मेरा कर्म कैसा है। 10th हाउस को जनरली हम कर्मों का स्थान कहते हैं। मेरे कर्म जनरली कैसे हैं, मैं 10th हाउस से देखता हूँ। मेरा प्रोफेशन मैं 10th हाउस से देखता हूँ। मेरे द्वारा जो जीवन यापन के लिए कार्य किया जा रहा है, द सोर्स ऑफ लिवलीहुड कम्स फ्रॉम 10th हाउस। किसी गवर्नमेंट या किसी पदाधिकारी से प्राप्त होने वाला लाभ मैं 10th हाउस से देखता हूं। पॉलिटिकल पावर, फेम, प्रोग्रेस, द नेचर ऑफ वर्क कम्स फ्रॉम 10th हाउस। मेरे पिता की वेल्थ 10th हाउस। मेरा फाइनेंशियल स्टेटस भी मैं कई बार 10th हाउस से जोड़ के देखता हूं। मेरा प्रोफेशनल इंक्लिनेशन कैसा है, मेरा कार्य के प्रति, किसी भी प्रकार के कार्य के प्रति मेरा एटीट्यूड कैसा है, कम्स फ्रॉम 10th हाउस। जब भी मैं 10th हाउस 9th हाउस पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ, तो मैं एक चीज को बड़ा ध्यान रखता हूँ। जैसा मैंने आपको लगन के लिए बताया कि भाई लगन का भरण पोषण सेकंड हाउस करता है, मतलब मेरा भरण पोषण मेरा सेकंड हाउस करता है। क्योंकि मेरे लिए, सेल्फ के लिए लग्न इंपॉर्टेंट है, और लग्न के लिए, सेल्फ के लिए एनर्जी इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी कैसे आती है? हमें खाना खाने से आती है। वो खाना खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए, इनकम चाहिए। तो इसलिए सेकंड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर भाव से अगला भाव, दूसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको ध्यान से स्पेसिफिक रेफरेंस देके लिख लीजिए। 9th हाउस मैंने बोला भाग्य है। भाग्य को किसका सहारा है? भाग्य को के सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? भाग्य को सर्वाइवल के लिए कर्म चाहिए। इसीलिए भाग्य के स्थान के जस्ट सेकंड हाउस 10th हाउस है। दैट इज अ हाउस ऑफ कर्म, यानी कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। अगर जो व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, उसका भाग्य साथ नहीं देगा, फेल हो जाएगा भाग्य। तो मेरे भाग्य के भरण पोषण का भाव है 10th हाउस। अगर मैं बुरे कर्म करूंगा तो मेरा भाग्य कमजोर पड़ जाएगा। अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मेरा भाग्य मेरा साथ देगा। जो 10th हाउस है वो मेरे सोशल स्टेटस को भी रिप्रेजेंट करता है। ऑब्वियसली बात है भाई, मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरा भाग्य मेरा साथ देगा, मेरा सोशल एरिया जो है उसमें मुझे नेम एंड फेम मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं 11th हाउस पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, उपचय भाव है, मल्टीप्लिसिटी का भाव है। ये बड़ा मजेदार भाव है 11th हाउस।
ये बेसिकली इसे हाउस ऑफ ग्रीड कहते हैं। लाभ का भाव, लाभ भाव, ये भाव कई चीजों को लेकर के बड़ा डैमेजिंग भी है। क्यों? क्योंकि ये भाव के पास सिक्स्थ हाउस की एनर्जी भी है। क्यों? क्योंकि ये भाव छठे से छठा है। डेंजरस हाउस है ये। जो यहां जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब वो एक्सपेंड कर जाएगा। तो बोलो जी ट्वेल्थ हाउस, ट्वेल्थ लॉर्ड आ गए यहाँ पर। ट्वेल्थ लॉर्ड पे भी बस आप पहुंच रहे हैं, ट्वेल्थ हाउस पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड आ गया। ठीक है। मल्टीपल पार्टनरशिप्स, मल्टीपल शादियां, मल्टीपल, भाई क्या बोलते हैं, बिजनेस। यहाँ पे नाइन्थ लॉर्ड आ गया। मल्टीपल लॉन्ग टर्म, लॉन्ग जो टर्म जर्नीज हो गई। लाभ को, भाग्य को बढ़ा दिया इसने। फोर्थ लॉर्ड आ गया यहाँ पर। मल्टीपल हाउसेस, मल्टीपल व्हीकल्स, मल्टीपल माताएं। लास्ट पॉइंट जो बोला मैंने मजाक में बोला था, सीरियसली ना ले इसको। कहीं बोल दो किसी को भाई तुम्हारे तो बहु माताओं का ही हो गया। ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड आ गया। एम्पलीफाई रिलेशनशिप्स, पढ़ाई को बढ़ा देगा, आपके पढ़ने की क्षमता को बढ़ा देगा। लग्न लॉर्ड आ गए 11th हाउस में। देखो मैं किसी हाउस के बारे में नहीं बताया, सिर्फ इस हाउस के में से प्यार है इस हाउस का ज्यादा। लग्न लॉर्ड आ गए 11th में। ये व्यक्ति को हाईली एम्बिशियस बना देगा, अति इच्छा, ओवर एम्बिशियस। मतलब ये 11th हाउस हर चीज को बढ़ा दे रहा है। ठीक है। सिक्स्थ लॉर्ड आ गया यहाँ पर। मल्टीपल डिजीजेस, मल्टीपल डेप्ट्स, मल्टीपल एनिमीज। ठीक है। 11th हाउस को मैं इच्छा पूर्ति का भाव कहता हूं। ये हमारी होप्स एंड विशेस को फुलफिल करने की या डिजायर्स को फुलफिल करने की एनर्जी रखता है। रिलेशनशिप्स के मामले में ये मेरे बड़े भाइयों को दिखाता है, बड़ी बहनों को, मेरे जो मेरे एल्डर सिबलिंग्स हैं उनको दिखाता है। इट शोज रिवॉर्ड्स, ये प्राप्तियों को दिखाता है, रिवॉर्ड्स को दिखाता है, रिकॉग्निशंस को दिखाता है, आपके स्पेशल स्टेटस को दिखाता है। प्रॉफिट्स एंड रिटर्न्स को दिखाता है। मेटीरियल एंजॉयमेंट जो है ना, मेटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट, दैट इज कम्स फ्रॉम 11th हाउस। ठीक। लाभ का स्थान है, आपके इच्छा पूर्ति का स्थान है, आपकी नेचर ऑफ अर्निंग को दिखाता है, आपको रिवॉर्ड दिलवाता है ये हाउस, ये आपको रिकॉग्निशन दिलवाता है, ये आपको स्पेशल स्टेटस दिलवाता है, ये आपको आपके बड़े भाइयों के बड़े भाइयों या आपके बड़े बहनों को दिखाता है, ये आपके प्रॉफिट्स को दिखाता है। रिकवरी फ्रॉम द डिजीज को भी दिखाता है। कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज है, वो हॉस्पिटल छूटेगा नहीं छूटेगा, 11th हाउस बताएगा। इज इट क्लियर? चलिए अब हम पहुंचेंगे 12th हाउस पर।
12वें भाव पर, 12th हाउस। अब ये 12th हाउस का दिखाता है। 12th हाउस एक्सपेंडिचर्स का भाव है, व्यय स्थान बोलते हैं इसको, व्यय स्थान, खर्चों का भाव। आपके द्वारा खर्च किया गया धन 12th हाउस से दिखता है। आपके बेडरूम को या बेड प्लेजर्स को 12th हाउस दिखाता है। आपकी नींद की क्वालिटी कैसी है, आपको कितनी अच्छी नींद आती है, 12th हाउस दिखाता है। 12th हाउस अंतिम हाउस है, तो ये आपके एग्जिट फ्रॉम द वर्ल्ड को भी दिखाता है, जीवन से मुक्ति। आपके द्वारा किया जाने वाला विदेश भ्रमण भी 12th हाउस से आता है, दैट इज अ हाउस ऑफ फॉरेन लैंड। आपकी स्पिरिचुअल लर्निंग्स भी 12th हाउस से रिप्रेजेंट होती है। 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ योर गुरु, ये आपके गुरु का स्थान है। ये बंधन का एरिया है, बंधन का भाव है, दैट इज लॉस ऑफ योर अथॉरिटी, आपका पद का नुकसान है। हॉस्पिटलाइजेशन ऑल्सो सीन फ्रॉम 12th। कितना इंपॉर्टेंट हाउस हो गया। आपके सारे लॉसेस यहां से हो रहे हैं, आपके बेड प्लेजर यहां से आ रहे हैं, ये आपको बंधन में बांध रहा है, आपको इम्प्रिजन कर रहा है, आपको हॉस्पिटलाइज करवा रहा है, आपको विदेश भ्रमण करवा रहा है, एग्जिट फ्रॉम द वर्ल्ड कर रहा है आपको ये। आपकी अथॉरिटी इस हाउस से जा रही है, आपको बीमारी लग रही है। और बीमारी लगना तो 6th हाउस है, बीमारी लगने के बाद आप हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है आपकी, बीमारी 6th हाउस है। लंबी चलने वाली बीमारी 8th हाउस है, और वो इतनी लंबी चल गई, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप 12th हाउस में जाके एडमिट हो गए। हॉस्पिटल में जो एडमिट करते हैं वो 12th हाउस है। तो यहां से ये 3 भाव 6, 8, 12 को अच्छा नहीं माना गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों इसको अच्छा नहीं मान रहे हम लोग। ठीक। 12th हाउस का रोल व्यक्ति के जीवन में जो डिवोर्स का जो पॉइंट आता है उसको भी दर्शाता है 12th हाउस, बिकॉज जब भी बेड प्लेजर्स आपके शून्य हो गए, तो या तो पार्टनर चला गया, आप चले गए, या आपका डिवोर्स हो गया। 12th हाउस को आप एक पॉइंट लिखो और उसको वैसे लिखो जैसे मैं बोल रहा हूं। 12th हाउस जो है ना, वो व्यक्ति की कमजोरी है, दुखती रग है उसकी। व्यक्ति की 2 ही दुखती रग होती हैं, एक शनि और एक 12th हाउस। ट्वेल्थ हाउस में जो भी हाउस लौट जाएगा ना, खर्चा वहीं पर ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे व्यक्ति का लग्नेश चला गया 12th हाउस में, तो व्यक्ति खुद पे खर्चा करेगा। व्यक्ति का 4th लॉट चला गया 12th हाउस में, अपने सुखों पे खर्चा करेगा, जमीन खरीद लेगा, आपकी मदर के ऊपर खर्चा करेगा। किसी का 5th लॉट चला गया 12th हाउस में, 5th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, पढ़ाई पे खर्चा करेगा, बच्चों पे खर्चा करेगा। ठीक। तो जो भी 12th हाउस से रिलेट करेगा, खर्चा वहां उस एनर्जी से रिलेटेड होगा।
ठीक है, चलिए ये हमारे 12 भाव हो गए। इंपॉर्टेंट हाउसेस थे, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, इनको समझना, इनके कारकों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी किसी को कोई डाउट आया हो इन 12 भाव को समझने के लिए तो यू आर फ्री टू आस्क। हमारे कितने साथी हैं आज, चलो देखें। दीप जी, हाँ जी दीप जी पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? सर जब लास्ट क्लास हुआ था हाँ जी। तो जहां तक मुझे याद है कि सिक्स्थ हाउस से हम मामा और मौसी का रिलेशन देखते हैं, हाँ, मामा मौसी बुआ, हाँ जी ठीक है। है ना? तो सर एट्थ हाउस में आज आपने बताया कि यहाँ से भी मामा मौसी का नहीं, रिलेशन देखते हैं, इन ऐसा कुछ है लॉज, क्या? इन मांग नहीं, मैंने शब्द बोला था मांगल्य भाव। अच्छा, मंगल्य भाव। हाँ, किसी अच्छा फीमेल के लिए मांगल्य भाव है ये। अच्छा, मेरे उस इस ससुराल के जो है हाँ, वो बोल ससुराल, रहा था। ससुराल। क्योंकि अच्छा, फीमेल के केस में क्या है ना, फीमेल के केस में उसके हस्बैंड का घर हो गया ना ये। ओके ओके, ठीक है। जी जी, हाँ थैंक जी, यू थैंक यू। हाँ जी, ओके जी, दीपक जी बताइए। हाँ जी सर। सर एक तो डाउट ये था, कोई ऐसा बोलता है, जैसे आप ये आपने एक्सप्लेन किया फादर का 9th हाउस है, कोई हाँ ऐसा बोलता है 10th हाउस है, तो ये कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है सर, कि पिता किस का, पे। हाँ। चलो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पिता का भाव 9th हाउस ही है, एक्चुअल में इसको पितरों का भाव बोलते हैं, बेसिकली पितरों का भाव। अच्छा। पितरों से वो पिता बन गया है, ठीक है, लेकिन पिता को देखना है, फादर को देखना है, 9th हाउस होगा, कहीं 10th हाउस नहीं होगा, डोंट वरी। ओके ठीक फाइन। है। और सर दूसरा के फादर का मतलब स्टेप मदर, मतलब 7th से, आई मीन टू से 7th से 4th हाउस और +3, ऐसा है ना? मतलब मैं समझा नहीं सर आपकी बात। फादर की स्टेप मदर हो हाँ तो फादर की मदर मतलब 10th हाउस, और वहां वहां से उसकी छोटी बहन देखी जाएगी, ऐसा होगा ना? सर, मेरे पिता की स्टेप मदर। मेरे पिता की मदर। स्टेप मदर। हाँ, मेरी स्टेप मदर। नहीं। हाँ मतलब ऐसा ही हुआ, बरोबर है। अगर मान पिता की लीजिए स्टेप मदर सर, पिता की स्टेप मदर। पिता की स्टेप पर तो मेरी दादी हुई है बेसिकली। जी जी जी, दादी हुई। 12th हाउस से आएगा। 12th हाउस से आएगा। ओके फाइन सर। वो घूमेगा उस हाउस से आप घुमाओगे। जी अगर आपको अपने पिता की स्टेप मदर देखनी है, 9th हाउस को लग्न बना दो, 9th हाउस से लग्न के बाद 9th, उस लग्न से चौथा भाव 12th हाउस आएगा। जी फाइन। क्लियर? हाँ। जी सर, थैंक यू। बहुत सारी सर बात। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं? हाँ जी बिल्कुल। सर जब किसी को सरकार से प्रॉब्लम होता है, पेनल्टीज लगती है हाँ। या फाइन होता है या डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आता है, तो हम्म। उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे सर? किसी भी प्रकार की पेनल्टी, किसी भी प्रकार की पेनल्टी यानी कि आपके लॉस, ठीक है, आपका लॉस, ठीक है, सरकार को गवर्नमेंट से मतलब जैसे हम बोलते हैं सील लगना, वो पंचम भाव है और 10th हाउस है। दो हाउसेस है जहां से व्यक्ति को सपोर्ट, मतलब एक तरीके से अथॉरिटी मिलती है। उसमें भी पंचम भाव जो है वो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सील्स को दिखाता है, और 10th हाउस गवर्नमेंट से फेवर को दिखाता है। तो जब भी हम एंटी बात करेंगे, सरकार से प्रॉब्लम की बात करेंगे, तो हम 4th हाउस को लेंगे। ठीक। दूसरी चीज, 6th हाउस किसी भी प्रॉब्लम की का ओरिजिनेशन है, यानी कि जो पेनल्टी लगना, या जिसे बोलते हैं ना कि भाई मेरे तो यार वो आ गया, नोटिस आ गया, 6th हाउस डायरेक्ट क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। ठीक है। सरकार से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से कभी भी नुकसान हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, उस पॉइंट से आपको 12th हाउस पकड़ना है। जनरली हम लॉसेस को 12th हाउस से देखते हैं, और जिसे हम बोलते हैं स्पेकुलेशन से आ जाना, प्रॉब्लम आ जाना, तो वहां पे 6th हाउस 8th हाउस का भी रोल रहता है। लॉस फ्रॉम गवर्नमेंट, वो किसी का डाउट है? हम आगे बढ़े? हाँ जी। ठीक है। तो जब भी प्रॉब्लम आएगी,
आपको 12th हाउस देखना है, 12th हाउस फ्रॉम द कारक हाउस।